टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन केजरीवाल के घर सिविल लाइन की ओर अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। रैली में शामिल हुए दिल्ली के प्रदेश सचिव अविनेश कौशल, प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश शिवेंद्र मिश्रा, ज्योतिष झा संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश, वशिष्ठ पांडे अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश आईटीसी। लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि पाक साफ का और अपने आप को कट्टर ईमानदार का ढिंढोरा पीटने वाली केजरीवाल सरकार किस हद तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसका प्रमाण उनके मंत्रियों के जेल जाने से ही मिल जाता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। ताजा मामला उनके रहने के बंगले में पूर्व नवीकरण पर किए गए खर्च को लेकर उजागर हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी ने बताया कि एक टीवी चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन से मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंगले के नवीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। खर्च की गई कुल राशि 44 करोड़ 78 लाख रुपए बताई गई है। केजरीवाल का बंगला एक शीश महल की तरह सजाया और संवारा गया है। सीएम केजरीवाल के आवास में 6 से 8 लाख रुपए के कुल 23 पर्दे लगाए गए हैं। साथ ही फर्श को शानदार बनाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा मार्बल वियतनाम से मंगाए गए। जहां सीएम केजरीवाल पर पहले से ही भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। उनकी पार्टी पर चुनाव के दरमियान टिकट बेचने का आरोप भी लगा है। इसके बाद भी उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्री और मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप लग चुके हैं। तत्काल दोनों जेल में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री जी यह नहीं बताते कि शराब कारोबारियों से आपका क्या रिश्ता है। शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों नहीं गई। श्री अरविंद केजरीवाल का केवल एक ही काम है, जनता को गुमराह करना, लूट खसोट और भ्रष्टाचार करना। अंत में लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सीबीआई के द्वारा जांच की जाए और तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे तथा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती हुई उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस रैलियों में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में भाग लिए। तो आइए देखते हैं टुडे दिल्ली न्यूज के पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। ये तो ये अंगड़ाई है, ये तो ये भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, केजरीवाल तेरी तानाशाही। केजरीवाल भ्रष्टाचारी बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, केजरीवाल होश में आओ।
टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं आप पहुंचा हूं सिविल लाइन, जहां हमारे पीछे देख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारी संख्या में यहां धरना प्रदर्शन करने आए। बताया जा रहा है दिल्ली सरकार जो 45 करोड़ रुपए की जो आलीशान शीश महल बनाया, उसी के विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं काफी आक्रोश है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के नौजवान भी हैं और क्षेत्रीय पुलिस भी यहाँ पर लगे हुए हैं और इन लोगों को आगे इजाजत नहीं दे रहे बढ़ने के लिए। काफी इन लोग जो है धक्का मुक्की कर रहे हैं, बैरिकेटर को गिराने का काम कर रहे हैं, बैरिकेटर को किसी तरह तोड़ करके और उस हिस्से तक जाने का कोशिश कर रहे हैं, उस जगह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी जोरों के साथ नारेबाजी लग रही है, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। तो ये है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जुनून, जो जोश, जो दिल्ली सरकार जो जनता की गाढ़ी कमाई पर जो अपना आलीशान एक शीश महल जो बनाया, उसी को लेकर के। और आप देख सकते हैं काफी जोर से नारेबाजी हो रही है और काफी यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर मुस्तैद है और इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। धरना प्रदर्शन दिल्ली सरकार के विरोध में क्या वजह है? इसका वजह है कि 45 करोड़ जो जनता की गाड़ी कमाई है, उससे इन लोगों ने 45 करोड़ जो अपने घर के निर्माण पे, सौंदर्यकरण पे लगाया है। और केजरीवाल कहता वो सबसे निष्पक्ष आदमी, उससे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। हमारी पार्टी कहती है केजरीवाल सबसे भ्रष्ट देश का नेता है, क्योंकि भ्रष्ट का मापदंड ये होता है कि अगर उसका कोई भी मंत्री, एक विधायक अगर भ्रष्ट है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके दो मंत्री जेल में हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी गए मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी गए शराब घोटाले में, और केजरीवाल जी को भी 8 घंटे ईडी ने पूछताछ किया है। उसके बाद ये जब लोग मर रहे थे लॉकडाउन में, जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, उस टाइम केजरीवाल अपने घर का सौंदर्यीकरण करवा रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो पूर्वांचल, गरीब गुरबा जितने दिल्ली में के लोग रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, उस सबकी आवाज है। और केजरीवाल को जमीन से उखाड़ के फेंकेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाँ, यही तो सवाल है। ये बहरूपिया है। आप कभी भी देखिए, जब ये अन्ना आंदोलन से आए थे, इनको गाड़ी भी नहीं दिया था, घर भी नहीं दिया था, लड़ते भी, इन्होंने कसम खाया था मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। सबसे पहले उन्होंने कसम दिया चुनाव लड़े, फिर अपने इन्होंने बच्चे का कसम खाया कि मैं किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। जो व्यक्ति अपने बच्चे का नहीं हो सकता है, वो हमारे गरीब जनता का क्या होगा, देश के जनता का क्या, दिल्ली के जनता का क्या होगा। उन्होंने कसम तोड़ के कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उसके बाद इतना झूठ बोलना हर नेता पे। एक बात बताइए, एक दिल्ली के विधानसभा में संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री ये चिल्लाकर बोलते हैं कि मोदी चोर है, देश के पीएम को गाली देते हैं। वो अकेले के बीजेपी के पीएम नहीं है, वो पूरे देश के पीएम है। दूसरा बार वो ये बोलते हैं कि दिल्ली के एलजी कौन है, दिल्ली में एलजी कौन है, दिल्ली का एलजी कौन है? दिल्ली का एलजी बाप है, पता होना चाहिए केजरीवाल को। संविधान के तहत एलजी बने हैं, जबरदस्ती आके नहीं बैठे हैं। और फिर आप दिल्ली के सदन में होकर खड़े होकर कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं। केजरीवाल अब हमारे मालिक हैं, जनता के मालिक हैं। आप कहते हैं नौकर हैं, और दिल्ली के सदन में खड़ा होकर बोलते हैं कि हम जनता के महान मालिक हैं, दिल्ली के हम मालिक हैं। आपको जनता भीख मांगा, आपने, जनता ने वोट दिया आपको, आप मालिक नहीं है, जनता के नौकर है। और उसके बाद आप इतनी ऐसे अय्याशी जीवन जीते हैं कि 45 करोड़ का घर में आपने सौंदर्यीकरण करवाया है। इसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी अभी विशाल प्रदर्शन कर रही है, और ये आज शुरुआत है। अभी हम लोग महामहिम उपराज्यपाल साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, और अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा और केजरीवाल इस्तीफा नहीं दिया, तो ये संसद से सड़क तक लड़ाई होगी और लोजपा इसकी लड़ाई लड़ेगी। पीछे करवाइए। यहाँ आप केजरीवाल के विरोध आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं करा है। जो कह रहे हैं हमने स्कूल नवीनीकरण करा है, उसने भी कुछ नहीं करा है। आज तक उन्होंने एक ईंट लगाने का भी दिल्ली में काम नहीं करा है, सिर्फ उन्होंने लोगों को ठगा है। और आप एक चीज देख लें, 45 करोड़ अपने घर के नवीनीकरण में लगा रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है, जनता की पैसा और आप लुटा रहे हो, खुद खा रहे हो।
अपने आपके जो है विधायक और मंत्री आपके पैसे खा रहे और सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? ये सबसे शर्मनाक बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी आज रामविलास ने कमर कस लिया है, केजरीवाल को उखाड़ने का काम करेगा। और ये इन्होंने सौगंध लिया है कि यदि केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो हम लोगों की लड़ाई सड़क से लेकर सांसद तक चलेगी और जिसका हम लोग पूर्ण जोर से विरोध करेंगे और केजरीवाल को हम लोग हटाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल ने दिल्ली का कर दिया है बुरा हाल और हम लोग इसको कर देंगे बेहाल और सड़क से संसद तक हम लोग इसको घसीटेंगे। हम लोगों ने कसम खाई है कि केजरीवाल को उखाड़ के फेंक देंगे। जो जनता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है। जनता खुश है, बिजली बिल माफ है, पानी माफ है, बस का किराया माफ है। जनता को मुफ्तखोरी सिखाकर जनता को निकम्मा बनाने का काम कर रही है और ये दिल्ली को गुलाम बना रहा है। ये पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचारी है। इसको अरविंद केजरीवाल जी को हम लोग सीधा उखाड़ के फेंकेंगे। हम लोग राष्ट्रपति शासन लगवाने का मांग करते हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए, क्या मकसद लेकर आए? सर, मकसद यही है कि जो ये सरकार दिल्ली का है ना, अरविंद केजरीवाल जी की, जो पूरा भ्रष्ट में लिप्त है, पूरा भ्रष्टाचार में जो है लिप्त है और हर तरफ से जो इन्हें संभाला गया है इनके दो मंत्री पे, दोनों एकदम तो साबित हो ही गया है। और तीसरा आया मुद्दा कि ये जो हम लोग कोविड में सारे भारत देश मर रहा था और आपने देखा कि कई संकट था, भोजन से लोग लड़ाई था, उस समय में इनके घर में 4500 करोड़ का रेनोवेशन हो रहा था टूटा बंगला का। और जब ये बने थे, जब इसको जनता चुना था तो कहा था कि सर नहीं, हमको बंगला चाहिए, नहीं गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा रूम चाहिए। तो बहुरुपया ये है, दिल्ली सबकी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाड़ी से बात करता है। ऐसा नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री सबका है। केजरीवाल का भी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी है मोदी। केजरीवाल अगर मकान बनाते तो इसमें जनता को क्या परेशानी? केजरीवाल अपने पैसे से खुद कर बनावे ना, अपना घर बना लेना। वो गवर्नमेंट में उतना 5 करोड़ 45 करोड़ जो जनता का पैसे का जो टैक्स हम लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स पेई हैं, तो हम लोग का पैसा जो है इस तरह से ये करेगा तो नहीं चलेगा सर। आपका कहने का मतलब है जो हम टैक्स पे करते हैं उस पैसे से विकास होना चाहिए। गरीब कल्याण में लगाइए, उसको रोड में लगाइए, सड़क में लगाइए, बिजली में लगाइए। मुफ्त सेवा मत बांटिए ना किसी को, श्रीलंका मत बनाइए ना। मेरा भी देश श्रीलंका बन जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता तो खुश है, बस मेरी पानी मेरी बिजली। नहीं, जनता खुश नहीं है। हम कहते हैं आज से पहले जनता किराया देके चलता था कि नहीं चलता था? हमारी माँ बहनें जो घर से निकलती है वो तो किराया देके जाते हैं, तो किराया देने में क्या नुकसान है? आज जो महिला है वो इससे तो खुश है नहीं। इसको देखिए, महिला कोई खुश नहीं है सर केजरीवाल से। ये मुफ्त सारावड़ी बांट दिया है, बिजली फ्री। जो किराएदार है ना उसको पूछिए ना कैसे किराया देता है वो, जब महीने लगते हैं काम कुछ नहीं है और महीने में जब किराया देना पड़ता है तब तो उसको समझ में आता है कि भैया हम क्या फ्री है हमारे लिए। किराएदार के लिए कुछ फ्री नहीं है। ये मकान मालिक जाके पूछे, ये मकान मालिक सब जो है 8 यूनिट 9 यूनिट सब मीटर लगा रखा है, उस मीटर से जो है लेता है गरीब से। ये आप क्या कुल किराया बिजली बिल का नहीं, मकान किराया बढ़ा दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं सर, हम लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन मंत्री हैं, मेरा नाम ज्योति झा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, हाँ होश में आ जाओ और नहीं तो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी हैं और हम उनके झंडे के नीचे केजरीवाल को जो है चौराहे पे लाके खड़ा करेंगे। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी से हैं, हम चिराग पासवान जी का समर्थन करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हम चाहते हैं कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता जो हमारी दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, हमारे युवा नेताओं को बर्बाद कर रहा है शराब नीति से, फिर हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें और ये राष्ट्रपति शासन लगे दिल्ली में और हमें मैं कौशल प्रदेश सचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की। इसमें हम लोग आज उपस्थित इस वजह से हुए हैं जो केजरीवाल सरकार और केजरीवाल की जो नीतियां हैं ये, पहले तो मैं आपको शुरुआत से ये बताना चाहूंगा, इन्होंने जब इनकी सरकार आई थी 2013 में तो इन्होंने पूरा का पूरा विरोध किया कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। ठीक है, धीरे धीरे ये पता चला सिक्योरिटी आपको लेनी चाहिए क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बंगला का जब इन्होंने भाषण दिया था अपना शपथ करते टाइम इन्होंने जो भाषण दिया था उसमें बोला कि मेरे पैर फैलाने के लिए हमें रहने के लिए 4-5 रूम का घर बहुत है। लेकिन आज की डेट में इन्होंने क्या किया, 45 करोड़ इन्होंने पहली बात तो ये झूठ बोला, इन्होंने 3-4 झूठ बोले।
पहला इन्होंने झूठ ये बोला कि ये जो रेनोवेशन में लगा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने ये क्या नाम है आश्वासन दिया था कि ये सब जो इनका घर है ये रहने लायक नहीं है, छत फूट रही है, जिसमें कोई भी रहेगा तो उसकी जान को खतरा है, ये राघव चड्ढा जी ने बोला। तो आप ये बताइए, अगर जान को खतरा था, रेनोवेशन के लिए इन्होंने पैसा लिया था, तो ये 2 साल तक जो बनने में समय लगा है, 2 साल उस खतरे वाले घर में क्यों रहे? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये, अगर रेनोवेशन के लिए लिया गया था तो ये आलीशान शीश महल कहाँ से खड़ा हो गया? और शीश महल अगर खड़ा हुआ है तो इन्होंने पूरा का पूरे 45 करोड़ किस चीज में लगा दिए? 4-5 करोड़ रुपए लगते हैं घर, आलीशान घर बनने में, इतना बहुत है, 45 करोड़ लगाया। दूसरी बात, इन्होंने और इनके जो पर्यावरण के बारे में बोला था, इन्होंने शपथ लिया था, कसम दिलाई थी कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, और इन्होंने अपने आलीशान बंगला को बनाने के लिए न जाने कितने पेड़ काटे। दिल्ली का पर्यावरण के में नियम भी है कि आप 1 पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ लगाएंगे उसके। इन्होंने जनता से हर एक चीज में जनता से जवाब पूछते दिए कि जनता से हम पूछेंगे हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आलीशान महल बनवाने के समय में इन्होंने क्यों नहीं पूछा जनता से कि ये सरकारी बंगला है, हमारा नहीं, हमें इसमें 45 करोड़ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? तो ये इन्हीं चीजों को लेके, इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग यहाँ आए हैं। और सबसे मेन बात, ये आए थे भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। पहली बात, इन्होंने भ्रष्ट सरकार के जिस कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के नारे लगाए, जिन चीजों में ये शामिल हुए, उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बनाई पहली बार में मिलकर। दूसरी बार जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी में इनके उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें घुसे हुए हैं जेल में, और उसके बाद इनके ऊपर भी ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं एजेंसी प्रधानमंत्री जी की है, एजेंसी किसी के अंडर में नहीं आती है। ये इतने पढ़े लिखे हैं, इनके बाद इसके बाद ये सब चीजें बोलते हैं, इनको शोभा नहीं देती है। उसी चीज का हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैडम, हम इसलिए आए हैं, जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, इन्होंने आने से पहले ये वादे किए थे कि जब मैं आऊंगा इस सरकार के अंदर तो मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तो बंगला नहीं चाहिए तो बिना बंगले के 45 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए हैं? दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं मजदूरों के लिए हूँ, गरीबों के लिए हूँ। मैं कहाँ पर मजदूर और गरीबों के लिए? ये 45 करोड़ रुपए जो लगे उस टाइम पे लगे जब कोविड चल रहा था, तो गरीब और मजदूर तब कहाँ चला गया था, जब अगर ये कहते हैं कि मैं गरीब और मजदूरों के लिए हूँ? मैडम, दूसरी बात, ये जो दारू इन्होंने फ्री करने से क्या हो गया? देश का बहुत बुरा हाल हो गया। जिस घर में लोग दारू नहीं पीते थे, जिस घर में बच्चों को नहीं पता था, आज घर घर में बच्चा दारू पी रहा है। तो ये क्या देश की उन्नति कर रहे हैं? नहीं, ये देश को खत्म कर रहे हैं। ये तो बस के टिकट फ्री है, बिजली बिल, मैडम बस के टिकट और बस का टिकट और बिजली का बिल फ्री, पानी फ्री, इससे गृहस्थियाँ चलती हैं। आप बिजली का बस का टिकट फ्री करके हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को नशे के आदि बना रहे हो। तो ऐसा फ्री हमें नहीं चाहिए। हम वही सफाई करता है, जहाँ गंदगी है वहाँ डुबो देता है। गंदगी तो भरा हुआ है, गली गली जाके देखो, जो जहाँ नया कॉलोनी है वहाँ पे कितना गंद भरा हुआ है, इतना पानी टप के जाना पड़ता है। वहाँ पे बहुत गंदी है, बहुत गंदी जगह है, कुछ भी नहीं करा। कहाँ फ्री है? कुछ भी ये बताइए ना, क्या फ्री चीज है? बिल आए, बस चीजें खत्म कर दिए और चीजें खत्म कर दिए। एजुकेशन में बच्चों के एजुकेशन के लिए बोलते हैं सरकारी स्कूल जाके नहीं रहे हैं। मैडम, आप चल के देखो, 2 स्कूल दिखा के, अपनी पब्लिसिटी करा के, अपनी मीडिया बुला के दिखा के सारे स्कूल अच्छे नहीं हो जाते? सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं। निगम में भी सरकार इनकी है और स्टेट में भी सरकार केजरीवाल जी की है। आप मुझे बता दें कि ऐसा कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आज पोजीशन खराब है, चलने का रास्ता नहीं है, गंदगी का अंबार है, और बच्चे की शिक्षा की बात करते हैं? उन्होंने कहा स्कूल, मेरे ख्याल से आज तक दिल्ली में एक भी ईंट लगाने का काम उन्होंने नहीं किया है। लोग समझते थे, उन्होंने क्या कहा था? पहले सबसे पहले सवाल लीजिए कि मैं सरकार में आऊंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, और उन्होंने बच्चे का कसम खाया था कि दिल्ली का विकास करूंगा। केजरीवाल, आपने विकास तो करा नहीं, सिर्फ आपने ठगा है, लोगों को ठगा है और आज तक ठग रहे हैं। इसलिए आप लोगों से चोर है, चोर है, चोर है,
टुडे दिल्ली न्यूज, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से टुडे दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।